तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का हमारे चैनल रेगुलर फार्मेसी पर। स्टूडेंट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो डोंट वरी, वो आपको डेली बेसिस पर वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। स्टूडेंट आज का पॉइंट है हमारा फार्माकोलॉजी, चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। इसमें जनरल फार्माकोलॉजी, सामान्य औषधि विज्ञान। स्टूडेंट आप डे बाई डे रेगुलर वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। फार्माकोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसमें ड्रग तथा उसके बॉडी पर होने वाले इफेक्ट का साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है। जो मेडिसिन होती हैं वो बॉडी पर कैसा इफेक्ट डालती हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? यह सब्जेक्ट हमें यह समझाता है कि कोई ड्रग बॉडी में एंटर होने के बाद किस प्रकार से एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज तथा एक्सक्रेट होती है। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। और वह फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट डालती है। ड्रग शब्द का अर्थ है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन को मॉडिफाई कर सके। यहाँ तक क्लियर है? इसलिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि फार्माकोलॉजी वास्तव में ड्रग और बॉडी के बीच इंटरेक्शन का अध्ययन है, यानी परस्पर क्रिया का अध्ययन है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, औषधि विज्ञान का क्षेत्र। औषधि विज्ञान का क्षेत्र कितना विस्तृत है मेडिसिन के क्षेत्र में, उसको समझते हैं। फार्माकोलॉजी का स्कोप बहुत व्यापक है। यह केवल ड्रग और उसके एक्शन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डिसीज के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन यानी रोकथाम और सेफ यूज तक फैला हुआ है। क्लियर है? इसमें कई ब्रांचेस सम्मिलित हैं, जिसमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। क्लियर यहाँ तक? पहला नंबर है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या है? आगे बढ़े। कीमोथेरेपी वह ब्रांच है जिसमें ड्रग का यूज सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय या इनहिबिट करने के लिए किया जाता है। कीमोथेरेपी द्वारा इन्फेक्शन और घातक रोग का ट्रीटमेंट किया जाता है। जो कीमोथेरेपी होती है उसका यूज जब किया जाता है जब कोई घातक रोग हो या कैंसर जैसा कोई रोग हो, उसके लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स क्या होते हैं? फार्माकोथेरापेटिक्स वह ब्रांच है जो ड्रग के प्रैक्टिकल यूज को डिसीज यानी बीमारी के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन यानी रोकथाम में स्टडी करती है। यह हमें बताती है कि किस ड्रग को कौन सी बीमारी में किस डोज और किस ड्यूरेशन तक लेना सेफ होता है। यानी जो फार्माकोथेरापेटिक्स होती है वो हमें यह बताती है कि ड्रग को कौन सी ड्यूरेशन तक, कितनी डोज में और कौन सी बीमारी में लेना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? तो टॉक्सिकोलॉजी वह ब्रांच है जो ड्रग और केमिकल के हार्मफुल या विषैले प्रभाव की स्टडी करती है। क्लियर है यहाँ तक? इसका उद्देश्य एडवर्स इफेक्ट को पहचानना और उससे प्रोटेक्ट करना होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फोर फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या होता है और ये स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी का लास्ट पॉइंट है। देखते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स वह ब्रांच है जो हेरिडिटी यानी वंशानुगत और जेनेटिक फैक्टर के आधार पर ड्रग की रिस्पॉन्स में होने वाली अंतर का स्टडी करती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अर्थात अलग अलग व्यक्ति एक ही ड्रग पर अलग प्रभाव क्यों दिखाते हैं, इसका आंसर फार्माकोजेनेटिक्स देती है। यहाँ तक क्लियर है कि फार्माकोजेनेटिक्स वो आंसर देती है जो कि एक ही ड्रग है, यानी एक ही मेडिसिन है और उसे अलग अलग व्यक्तियों पर दिया जाए तो अलग अलग प्रभाव होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दवा देने के विभिन्न मार्ग। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का फार्माकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। ड्रग को बॉडी तक पहुंचाने के लिए विभिन्न रूट्स का यूज किया जाता है। क्लियर? रूट का सिलेक्शन कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे ड्रग की नेचर यानी ड्रग की प्रकृति क्या है, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की स्थिति क्या है, और ट्रीटमेंट का उद्देश्य यानी जो ट्रीटमेंट है उसका क्या उद्देश्य है।
मुख्य रूट्स, यानी मुख्य रूट कौन कौन से हैं? मुख्य रूट है इंटेरल, पेरेंटल और टॉपिकल। ये मुख्य रूट है दवा देने के। क्लियर है? एक करके समझते हैं इनको। पहला रूट है इंटेरल रूट, इंटेरियल मार्ग। इंटेरियल रूट वह मार्ग है जिसमें ड्रग को गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक यानी पाचन तंत्र के माध्यम से बॉडी में पहुंचाया जाता है। क्लियर? इसमें ड्रग माउथ के द्वारा यानी ओरल रूट या रेक्टम के द्वारा यानी रेक्टल रूट दी जा सकती है। क्लियर है? इस रूट में एब्जॉर्प्शन मुख्यतः स्टोमच और इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? यह सबसे नेचुरल और सुविधाजनक मेथड माना जाता है। क्लियर है? क्योंकि फूड की तरह ही ड्रग को इंजेस्ट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ओरल रूट यानी मौखिक मार्ग। मौखिक मार्ग से दवा कैसे लेती है और कैसे इसका एब्जॉर्प्शन होता है, क्या लाभ है क्या हानि है, उनको समझते हैं सभी को। इस रूट में ड्रग को माउथ के द्वारा दिया जाता है और ड्रग को निगल के स्टोमच से इंटेस्टाइन में पहुंचाया जाता है। क्लियर है? इसमें काफी सरल भाषा में मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसे ही इजी नोट्स हम प्रोवाइड करते रहते हैं। वहां से ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। यह सबसे कॉमन और सुविधाजनक मेथड है। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब इसके एडवांटेजेस समझते हैं, लाभ। एडवांटेजेस यानी लाभ। पहला है इजी और सुविधाजनक मेथड है। क्लियर है? सेकंड है सेफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। क्लियर? थर्ड नंबर है यह सेफ है क्योंकि ओवरडोज होने पर ड्रग को वोमिटिंग या गैस्ट्रिक लेवेज से निकाला जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, यानी हानियां। इफेक्ट स्लो होता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है। जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है तभी उसका इफेक्ट होता है, तो इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, इसलिए उसका इफेक्ट स्लो होता है। सेकंड है गैस्ट्रिक इरिटेशन और वोमिटिंग हो सकती है। क्लियर? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से ड्रग का कुछ पार्ट लीवर में नष्ट हो जाता है, यानी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे हम बॉडी में ड्रग को लेते हैं तो उसका कुछ भाग नष्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। क्लियर? यहाँ तक हम आगे बढ़ते हैं, अगले रूट की ओर चलते हैं। अगला रूट है रेक्टल रूट यानी मलाशय मार्ग। रेक्टल रूट के थ्रू कौन कौन सी दवा दी जा सकती है उनको देखते हैं। इसमें ड्रग को रेक्टम के अंदर सपोजिटरी या एनिमा के रूप में दिया जाता है। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है। जो एब्जॉर्प्शन होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से होता है। यह रूट उन पेशेंट के लिए यूजफुल है, यानी उन पेशेंट के लिए ये लाभकारी होता है जो ओरल रूट से ड्रग नहीं ले सकते, जो कि ओरल रूट से मौखिक रूट से दवा नहीं ले सकते या अनकॉन्शियस हैं। क्लियर है तक आपको? आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेज की ओर। एडवांटेज क्या है इसके, लाभ। फर्स्ट है वोमिटिंग, अनकॉन्शियस या बच्चों में यूजफुल है। जो पेशेंट होते हैं वोमिटिंग कर देते हैं उनके लिए यूजफुल है। क्लियर है? सेकंड है आंशिक रूप से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो सकता है, यानी इसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगला पॉइंट है उत्तेजक ड्रग्स। जो उत्तेजक ड्रग्स होती हैं वो स्टोमच को डिस्टर्ब किए बिना दी जा सकती है। क्लियर यहाँ तक? अब इसके डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। डिसएडवांटेजेस, हानि। फर्स्ट पॉइंट है एब्जॉर्प्शन इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल होता है। क्लियर है? सेकंड है पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगला पॉइंट है रेक्टल इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हो सकती है। क्लियर है? यह जलन टाइप की कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रूट नंबर 4 है पेरेंटल रूट, यानी पेरेंटल मार्ग क्या होता है उसको समझते हैं। इस रूट में ड्रग को डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी पूरी बॉडी में दिया जाता है तथा यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइन यानी पाचन तंत्र को बाईपास करता है। पेरेंटल रूट है वो पाचन तंत्र को बाईपास करके डायरेक्ट ब्लड में ड्रग को देता है। इसमें दो मेथड मुख्य हैं, जैसे कि इंट्रावेनस यानी आईवी और इंट्रामस्कुलर यानी आईएम। ये दो मार्ग ऐसे हैं जो पाचन तंत्र को बाईपास करके डायरेक्ट हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ड्रग को पहुंचा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके एडवांटेजेस समझते हैं।
स्टूडेंट काफ़ी सरल भाषा में मैंने नोट्स बनाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्लियर है? एडवांटेजेस यानी लाभ, रैपिड और प्रेडिकेबल एक्शन मिलता है, यानी फास्ट एक्शन मिलता है इससे। ड्रग का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो इसलिए हमें फास्ट रिलीफ मिल जाता है। क्लियर है? अगला, उन पेशेंट में यूजफुल है जो अनकॉन्शियस या वोमिटिंग कर रहे हैं। ये जो मेथड है उन पेशेंट के लिए काफ़ी यूजफुल माना जाता है जो बेहोशी की स्थिति में हो या जो वोमिटिंग कर रहे हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, उन ड्रग के लिए सूटेबल है जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो मुख के द्वारा यानी जो पाचन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती है, उन्हें हम आईवी या आईएम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। क्लियर है? और उसके डिसएडवांटेज समझते हैं, हानि क्या होती है। पहला पॉइंट है, पेनफुल और इन्वेसिव मेथड है, यानी अंतःस्रावी मेथड है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, यानी इन्फेक्शन रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। असेप्टिक टेक्निक जरूरी है। क्लियर है? अगला पॉइंट है, सेफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफिकल्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला रूट है टॉपिकल रूट, स्थानीय मार्ग। इस रूट में ड्रग को स्किन, आई, ईयर, नोज या म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाया जाता है। क्लियर है? एब्जॉर्प्शन लोकल साइट से होता है और यह मेथड अधिकतर लोकल इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, यानी जो मेथड है इसमें स्किन की अपर लेयर पर कोई ड्रग्स लगाई जाती हैं। क्लियर है? अब इसके एडवांटेज समझते हैं, क्या क्या लाभ हैं। एडवांटेज, लोकल इफेक्ट सीधे साइट पर मिलता है, यानी जहां आप मेडिसिन को अप्लाई करोगे वहीं आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट है, पूरी बॉडी पर साइड इफेक्ट कम होते हैं, यानी पूरी बॉडी पर साइड इफेक्ट कम देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर है, इजी और सुविधाजनक मेथड है, ये सबसे सिंपल और सुविधाजनक मेथड माना जाता है। आगे इसके डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। पहला है, एब्जॉर्प्शन स्लो और इनकम्प्लीट हो सकता है, यानी जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी स्किन पर हमने कोई ड्रग लगाई तो उसका इफेक्ट हो या ना हो, ये दोनों पर डिपेंड कर सकता है। सेकंड नंबर है, इरिटेशन या एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, यानी एलर्जी की कंडीशन बन सकती है। क्लियर है? अगला पॉइंट है थर्ड, यह केवल सरफेस डिसीज जैसे स्किन, आई, ईयर इन्फेक्शन में यूजफुल है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे आपको रूट्स। ये चैप्टर की जड़ है, पूरे की फर्स्ट चैप्टर की जड़ रूट्स को दिया माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली जो हेडिंग्स हैं वो है ड्रग एब्जॉर्प्शन, औषधि का अवशोषण। औषधि का अवशोषण बॉडी में किस प्रकार होता है उसको समझेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ड्रग एब्जॉर्प्शन यानी ड्रग का अवशोषण वह प्रोसेस है जिसमें कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट जैसे कि ओरल, पेरेंट्रल, टॉपिकल रूट से बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाई जाती है। क्लियर है? बॉडी में पहुंचाई जाती है किसी भी मार्ग से। इनसे यह स्टेप किसी भी ड्रग की एक्शन शुरू करने के लिए आवश्यक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? एब्जॉर्प्शन की दर यानी जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी जो दर यानी मात्रा होती है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे कि ड्रग का नेचर, ड्रग की प्रकृति क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फिजियोलॉजिकल कंडीशन एक्सेट्रा। इन सभी पर एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। क्लियर है? बायो अवेलेबिलिटी यानी जैव उपलब्धता क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। बायो अवेलेबिलिटी यानी जैव उपलब्धता वह फ्रैक्शन या प्रतिशत है जितनी मात्रा में दी गई ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन तक अपरिवर्तित फॉर्म में पहुंचती है। यानी बायो अवेलेबिलिटी उसे कहते हैं, किसी ड्रग को हमने अपनी बॉडी में अंदर लिया, यानी वो किसी भी जगह नष्ट ना हो और पूरी की पूरी ड्रग है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, उसी को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। क्लियर? इंट्रावेनस रूट, सेकंड पॉइंट है इंट्रावेनस रूट यानी आईवी में बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि ड्रग सीधे ब्लड में दी जाती है। यानी जो इंट्रावेनस रूट होता है इंजेक्शन के द्वारा हमारी ब्लड में दिया जाता है, उसमें जो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में दिया जा रहा है, उसका कोई एब्जॉर्प्शन का कोई झंझट नहीं है। क्लियर है? अगला पॉइंट है, ओरल रूट में बायो अवेलेबिलिटी कम हो सकती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन इनकम्प्लीट होता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण ड्रग का कुछ पार्ट लीवर में नष्ट हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, किसी ड्रग को हम मुंह के द्वारा लेंगे तो उसमें बायो अवेलेबिलिटी घट जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाई बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ड्रग का थेरापेटिक इफेक्ट जल्दी और प्रभावी रूप से मिलेगा, जैसा कि इंजेक्शन में होता है।
इंजेक्शन की बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, इसीलिए जो हमें इफेक्ट होता है वो जल्दी देखने को मिल जाता है, यानी जो आराम होता है वो जल्दी देखने को मिलता है। यदि हम उसी ड्रग को मुंह के द्वारा लेंगे तो उसमें हमें टाइम लगता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में हमें टाइम लगता है। क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पार्ट में हम इतने यहाँ तक ही कराएंगे आपके चैप्टर को, और अगले पार्ट में यहाँ से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे कवर करा देंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो